नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड की। ये क्या है कि ये लगेज सेक्टर में काम करता है। तो लगेज सेक्टर का आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ तो इस सेक्टर में हुआ क्या पास्ट में कि पिछले कुछ समय से तो सेक्टर ये पूरा खराब रहा है। इसमें हुआ क्या कि जो भी इसमें प्लेयर्स हैं उन्होंने डिमांड जो एंटिसिपेट किया उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री बनाई, बट उसकी डिमांड आई नहीं जिससे इन्वेंट्री उनके पास पाइल अप हो गया। तो उस इन्वेंट्री को निकालने के लिए अब कुछ प्लेयर्स ने क्या किया कि काफ़ी डिस्काउंट दे दे के इन्वेंट्री को सेल करना शुरू किया, जिससे दूसरे पे प्लेयर्स पे भी प्रेशर आया कि वो भी डिस्काउंट दें। तो इससे हुआ हुआ क्या कि मार्जिन पे प्रेशर आया, कम मार्जिन पे कंपनियों ने अपना स्टॉक सेल करना शुरू किया और कई बार लॉस उठा के भी सेल किया। तो ये इस वजह से एक तरीके से मतलब प्राइस वार से इस पूरे सेक्टर में हो गया और पूरा सेक्टर खराब हो गया। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जब ये पूरा सेक्टर खराब हो गया तो मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए कोई भी सेक्टर परमानेंट खराब नहीं होता है, कुछ समय के लिए खराब होता है। और अब जो भी कॉनकॉल वगैरह है उसमें जो मैनेजमेंट है वो कुछ-कुछ सिग्नल दे रहे हैं कि इस सेक्टर अब ठीक होने वाला है, पॉजिटिविटी आ रही है इस सेक्टर में। तो हमें अब यहाँ ऐसे समय पे सबसे ज़्यादा नज़र बना के रखनी चाहिए। देखिए सेक्टर खराब हो गया है इसलिए आप देखेंगे ये जो ब्रांड कांसेप्ट है इसका स्टॉक अभी 800-900 के आस-पास चलता था डेढ़ 2 साल पहले। वो अभी अराउंड 300 के भी नीचे आ गया है, 270-280 के आस-पास। तो ये खराब होने की वजह से स्टॉक इतना नीचे आ गया है। अब यहाँ से अगर पॉजिटिविटी आती है, बिज़नेस मोमेंटम सही होता है, तो स्टॉक ऊपर चलेगा और आपको ये एक बेहतरीन आपको मौका मिल गया कि इस स्टॉक को आप नीचे में उठा लो और आगे चलते हुए उसका बेनिफिट उठाओ। तो इस पूरे लगेज स्पेस में ये जो ब्रांड कांसेप्ट है, ये इसका बिज़नेस मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और इसके जो प्रमोटर्स हैं, उनमें मुझे एग्रेशन और वो जो हंगर होती है कि बिज़नेस को कैसे बड़ा किया जाए, तेज़ी से बढ़ाया जाए उसको, बिज़नेस को बड़ा करने को लेके वो उसमें मुझे दिखता है। तो सबसे पहले इनका बिज़नेस मॉडल क्या है वो समझते हैं। तो देखिए इन्होंने कुछ लगेज के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनसे पार्टनरशिप कर रखा है कि उनका ये जो है इंडिया में रिटेनिंग करेंगे उनके प्रोडक्ट की। इसके अलावा इनके कुछ इन हाउस ब्रांड भी हैं, 2 हैं, एक सुब्रूस करके एंड दूसरा द वर्टिकल करके है। तो उसकी भी ये अपना मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ये लगा रहे हैं, उसमें ये अपने इन हाउस ब्रांड्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। अपने जो इनका खुद का ब्रांड है, उसमें इनको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जिनको इन्होंने ऑनबोर्ड किया हुआ है, तो उसमें एक टॉमी हिलफिगर करके है, यूनाइटेड कलर सब बेनेटन करके हैं, एरोपोस्टल करके हैं और रिसेंटली इन्होंने एक जूसी कोचर करके ऐड किया है और एकदम रिसेंटली इन्होंने एक ऑफ व्हाइट करके ब्रांड को ऑनबोर्ड किया है। जो कि काफ़ी लग्ज़री स्पेस में काम करता है। प्रीमियम नहीं बल्कि वो लग्ज़री में है, ज़्यादा हायर प्राइस सेगमेंट में है। तो बात करें जो इनके प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं, तो उसमें एक तो इनका ट्रैवल गियर है जिसमें ट्रॉली बैग्स हो गए हैं, बैकपैक्स हो गए हैं। इसके अलावा जो स्मॉल लेदर गुड्स हैं जैसे वॉलेट्स हो गए, बेल्ट्स हो गए। इसके अलावा वुमेन एक्सेसरीज़ एंड ये आपके जो हैंडबैग्स वगैरह होते हैं, उन सब में ये इनके इनके पास ये सब प्रोडक्ट्स हैं। बात करें सेल्स चैनल की तो ये ऑनलाइन भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और फिजिकल स्टोर्स भी हैं। ईवीओज़ यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स जो होते हैं, वो इनके पास फ्रेंचाइज़ ओन भी हैं, कंपनी ओन भी हैं। इसके अलावा इनका बैगलाइन नाम से ये स्टोर लगाते हैं और बैगलाइन डॉट कॉम करके इनका जो अपनी खुद की वेबसाइट भी है। इसके अलावा मिंत्रा, अमेज़न ये सब ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से भी इनका प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये तो मोटा-मोटा इनका बिज़नेस मॉडल हो गया। अब बात करते हैं कि कॉन-कॉल में इन्होंने क्या कुछ बातें रखी हैं, वो समझते हैं। तो इस Q1 में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। उसका रीज़न इन्होंने बताया कि एक तो सेल्स डिप हो गया और दूसरा मार्जिन पे भी प्रेशर आया है। अब प्रेशर मार्जिन पे जो है उसका एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने नए स्टोर्स ओपन किए हैं, हायरिंग किया है उन स्टोर्स के लिए स्टाफ। तो इससे इनको जो है कॉस्ट अपफ्रंट आता है, सेल्स तो बाद में जनरेट होगी, पहले इन्हें स्टोर्स ओपन करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज़ को हायर करके उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ये सब कॉस्ट इनको अपफ्रंट आ गई, बट स्टोर लगने के बाद, ऑपरेशनल होने के बाद, उसके बाद सेल्स आएगी। सेल्स का जो ट्रेंड है उसके बारे में इन्होंने क्या कुछ बताया तो देखिए इनका जो अप्रैल एंड मई ये दोनों मंथ इनका काफ़ी खराब रहा था। जून में अच्छा खासा अपटिक आया है और जुलाई में भी अपटिक रहा है। जून में तो ये मतलब पूरे इनके क्वार्टर का जो टोटल सेल्स है उसका 40% तक जून के मंथ में रिकॉर्ड हुआ है। जुलाई में भी मोमेंटम इनको अच्छा दिखा है और Q2 के लिए ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब अब चीज़ें आगे अच्छी होती हुई दिख रही हैं। कैटेगरी वाइज़ सेल्स का क्या कुछ डेटा रहा अगर उसकी बात करें तो इनका जो लगेज वाला सेगमेंट है उसमें 30% का डिक्लाइन आया है। इसके अलावा जो स्मॉल लेदर गुड्स है उसमें 24% का जो है ग्रोथ आई है। वुमेन्स वाला जो कैटेगरी है उसमें 155% ही ग्रोथ आई है। इसके अलावा इनका जो बैकपैक्स वाला सेगमेंट है उसमें 50% की ग्रोथ आई है। मार्जिन्स तो इस क्वार्टर में काफ़ी खराब रहे हैं बट आगे चल के ये इनका एंटिसिपेशन है कि मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और Q4 जब तक एंड होगा मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर जब ये एग्ज़िट करेंगे, तो इनका ओवरऑल मार्जिन 10% के आस-पास रहेगा। आगे क्या कुछ इनका ग्रोथ प्लान है अगर उसकी बात करें तो देखिए ऑफ व्हाइट करके एक लग्ज़री ब्रांड है।
इस लगेज सेक्टर में, उससे इनका अभी पार्टनरशिप हुआ है। तो ये मतलब और भी ज़्यादा उससे क्या होगा, इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। जूसी कोचर करके जो एक ब्रांड इन्होंने ऑनबोर्ड किया हुआ था इससे पहले, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स प्राइम लोकेशन पे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनका टारगेट है कि 15 से 20 स्टोर्स ये और ऐड करेंगे और टोटल जो इनका नंबर ऑफ स्टोर्स है वो अराउंड 60 हो जाएगा। इन्होंने अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दिया है और अभी तक वो अराउंड 50% की यूटिलाइज़ेशन पे चला गया है और अगले 1-2 मंथ्स में इनका उम्मीद है कि वो 100% यूटिलाइज़ेशन पे चला जाएगा। इससे इनको मार्जिन्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो जो इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा है, क्या होता है कि जब आप दूसरे से प्रोडक्ट परचेज़ करके फिर रिटेल करते हो, तो कुछ मार्जिन वो अर्न करके तब आपको प्रोडक्ट देगा। अब इनका अब खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो मार्जिन ये दूसरे को दे रहे थे, दूसरे B2B प्लेयर को, वो मार्जिन भी इनका बच जाएगा, इनको मिलेगा वो। प्राइस एक तो जो प्राइस वार इस पूरे सेक्टर में छिड़ा हुआ था, तो उनका कहना है कि पहले तो अप्रैल और मई के मंथ में इन्होंने पूरा रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब उन्होंने प्राइस को नीचे नहीं दिया है। अब चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं, मतलब दूसरे प्लेयर्स अब धीरे-धीरे प्राइस को ऊपर ले आ रहे हैं। हुआ क्या कि इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस था, वो अराउंड 9000 के आसपास था और दूसरे प्लेयर्स जो 4000 5000 के आसपास अपने प्रोडक्ट्स जो सेल करते थे, इस प्राइस वार की वजह से वो 1500-2000 के रेंज में आ गए हैं। इससे जो इनका प्रोडक्ट है, अब अगला प्लेयर वो 1500-2000 में सेल कर रहा है, ये 9000 में सेल कर रहा है, तो गैप काफ़ी बड़ा हो गया था। तो अब इनका कहना है कि जो वर्स्ट है वो पीछे छूट चुका है, अब चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है, मतलब दूसरे प्लेयर्स भी जो है अब अपना प्राइस धीरे-धीरे ऊपर की तरफ ले आ रहे हैं। तो देखिए ब्रांड कांसेप्ट क्या है कि ये प्रीमियम एंड लग्ज़री सेगमेंट में काम करता है, जितने प्रीमियम ब्रांड्स हैं, लग्ज़री ब्रांड्स हैं, वो उनको ऑनबोर्ड कर रहा है, उनकी रिटेलिंग कर रहा है। तो प्रीमियम एंड लग्ज़री सेगमेंट के लिए मार्केट तो काफ़ी अच्छा है, बट ये चूँकि टेम्परेरीली इसमें प्राइस वार सा छिड़ गया था, तो उस वजह से इस पूरे सेगमेंट में प्रॉब्लम आ गया था। बट अब ऐसा ये सिग्नल दे रहा है कि अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, मतलब चीज़ें आगे अच्छी हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको बस इतनी सी कहानी सुन के आपको कूद जाना है, जंप कर लेना है और इन्वेस्ट कर देना है। तभी चीज़ों को आपको कन्फर्मेशन का आगे थोड़ा वेट करना चाहिए कि मतलब ये चीज़ें जो बता रहे हैं कि पॉजिटिव ट्रैक पे आ रही हैं, उसमें कुछ रिजल्ट्स भी आपको दिख जाए पॉजिटिव, उतना वेट करना चाहिए। भले ही आपको 20-30% ऊपर जाके स्टॉक खरीदना पड़े, बट आपको थोड़ा कन्फर्म हो जाना चाहिए। तो देखिए, ये जब भी कोई सेक्टर खराब हो जाता है, तो वो एक अपॉर्च्युनिटी लेके आता है कि आपको खराब सेक्टर पे सबसे ज़्यादा नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ चीज़ें सही होंगी, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे बनता है। तो मेरी तरफ से तो यही है कि आप इस बिज़नेस को ट्रैक करिए। मैं भी अभी ट्रैक ही कर रहा हूँ। अभी जब तक इसमें चीज़ें कन्फर्म नहीं हो जाएँगी, मैं कोई पोज़ीशन नहीं बनाऊँगा। आपके लिए भी ये वीडियो किसी तरीके से बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। आपको अपना रिसर्च करना है, अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही अपना कोई निर्णय लेना है इस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।